Hello everyone. A very warm welcome to today's session. I hope all of you guys are doing absolutely fine and amazingly well. I am Ankana, your master teacher for social sciences at Vedantu. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल मक्खन जैसी चल रही है, बिल्कुल बहुत ही सही, बहुत ही स्मूथ. So welcome to today's session and let's get started with the super duper amazing session जहाँ पे हम बात करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं tips of becoming a successful student. हाँ, स्टूडेंट सक्सेसफुल साउंड्स अ लिटिल वियर्ड, इज इट? अब्सर्ड, इज इट? देखो यार, हमारी ना आदत होती है, मतलब आई थिंक वी हैव समहाउ बीन कंडीशनड एंड ग्रोन इन अ वे जहाँ पे हम मोस्टली बड़े लोगों की कहानी सुनते हैं सक्सेस की स्टोरीज में. और इसीलिए कहीं ना कहीं हम एसोसिएट करने लग जाते हैं सक्सेस को एक ऐसी चीज़ से जो कि सिर्फ आपको आपके अडल्टहुड में मिलती है, जब आप काम करने लग जाते हो, जब आप पैसे कमाने लग जाते हो. बट सक्सेस इज नॉट रियली जस्ट दैट. वी नीड टू फर्स्ट डिफाइन व्हाट यू इवन मीन बाय सक्सेस. सक्सेस का मतलब है कि आपकी जो भी गोल है, आपके जो भी एस्पिरेशंस है, आपने जो भी अपने लिए लिमिट सेट की है, उसको अचीव कर पाना, उसको डिलीवर कर पाना, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाना, एग्जीक्यूट कर पाना, है ना, एग्जीक्यूट करके इम्प्लीमेंट कर पाना बेसिकली. हमें लेकिन लगता है कि नहीं, मतलब सक्सेस का तो मतलब है कि आज से 10 साल बाद आप कहाँ रहोगे, आप अपने आप को कैसे देखते हो कि मैंने ये घर खरीद लिया तो मेरे लिए उसका मतलब है कि आई एम सक्सेसफुल. अगर मेरे पास ये गाड़ी है, मैं यहाँ रह रही हूँ, मैं इतना कमा रही हूँ, तो इसका मतलब है मेरे लिए सक्सेसफुल. बट सक्सेसफुल इज नॉट जस्ट दैट. आप यहाँ पे भी अपने एक लाइफ के एक फेज, एक स्टेज, एक एज के लिए एक लिमिट सेट कर रहे हो. बट ये लिमिट तो हम हमेशा सेट कर सकते हैं अपने लिए, एंड एज अ स्टूडेंट भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए. क्योंकि जब आप अपने आप को इसी तरीके से ट्रेन करते हो, इसी तरीके से ब्रिंग अप करते हो, दैट्स हाउ यू आर एग्जीक्यूटिंग एवरीथिंग अराउंड योर सेल्फ, ओरिएंटिंग योर सेल्फ अराउंड दिस आइडिया कि भाई मेरे कुछ टारगेट्स हैं, मेरे कुछ गोल्स हैं और वो मुझे अचीव करना है, एंड दैट इज वॉट विल मेक मी फील सक्सेसफुल. देन ट्रस्ट मी यू गाइज, अभी एज अ स्टूडेंट जो आप कर रहे हो, ये प्रैक्टिस आप एज अ ग्रोन अप भी करोगे. अपने आप आपकी फंक्शनिंग वैसी ही होगी, आपके दिमाग की, आपके आदतों की, सब कुछ, इट विल ऑल बी अ रिजल्ट ऑफ द सेम थिंग. बट एट द एंड ऑफ द डे क्रक्स भाई पूरी बात का यही है कि एक सक्सेसफुल स्टूडेंट कैसे बने, व्हाट विल मार्क सक्सेस फॉर अस एज अ स्टूडेंट एट दिस एज ऑफ लाइफ. सो आई जस्ट वांट टू गो ahead and tell you कि सक्सेस इज नॉट इन रिस्पेक्ट टू जस्ट अ ग्रोन अप पर्सन, या आप क्या वहाँ पे डिलीवर कर रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, फेज, स्टेज, कहाँ पे हो आप, किस रोल में हो, किस पोजिशन में हो, you can desire to be successful. For example, एक छोटा सा देती हूँ. Success for me could just mean, let's say I love cooking, so I invite 8 guests and I go into the kitchen to cook something. Now I want to cook 3 things, all the varieties. So मेरे लिए सक्सेस वुड बी कि अगर भाई वो मेरे गेस्ट्स आने के पहले मैंने सब कुछ बढ़िया से कुक वुक कर लिया, अरेंज कर लिया, और उन्होंने खाने के बाद एकदम बढ़िया कॉम्प्लीमेंट किया कि भाई क्या खाना बनाया, दैट वुड बी सक्सेस फॉर मी फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट. तो सक्सेस इज जस्ट सेटिंग अ बार फॉर यू एंड अचीविंग दैट. बट स्टूडेंट्स के तौर पर हम वो बार कैसे सेट करें, वो कौन से बार्स होंगे, वो क्या बार होंगे, क्या इज इट जस्ट अबाउट अकेडमिक्स, इज इट जस्ट अबाउट स्टडीज? नो, इट्स नॉट. तो क्या वो चीजें होंगी, करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं आज का सेशन. बट बिफोर वी डू गेट स्टार्टेड गाइज, इफ यू आर एक्साइटेड टू हियर अबाउट दिस, if you feel that yes, this is what I probably wanted to work upon and wanted to know, please make sure टू हिट द लाइक बटन. और उन दोस्तों के साथ तो बिल्कुल ही शेयर करना अगर वो यहाँ पे नहीं है, जिनको आपको लगता है कि वो अपने लाइफ में अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, उन्हें लगता है कि वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे, वो जिस चीज को हाथ लगाएंगे वो खराब हो जाएगी. अ लॉट ऑफ अस लिव विद दैट फीलिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. इवन आई हैव बीन इन दैट फेज जब मुझे लगता था कि यार मैं जिंदगी में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती. वाइल पैरेलली एट द सेम टाइम मैं एज अ स्टूडेंट या जिस भी फेज में थी वहाँ अच्छा काम कर रही थी, बट फ्यूचर के फियर से ऐसा लगा कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि लेट्स फर्स्ट स्टार्ट डिफाइनिंग सक्सेस एंड acknowledging our efforts and the results of those efforts. तो इसी बात पे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना. ऐसे कई सारे नुस्खे, टिप्स, ट्रिक्स हम आपके लिए करते रहते हैं. हम अकेडमिक सेशंस भी करते रहते हैं सारे सब्जेक्ट्स में, सारे आपके फेवरेट टीचर्स के द्वारा. एंड आई एम 100% श्योर आपको वो मिस नहीं करना है. तो वो मिस नहीं करना है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल फटाफट. और हम शुरू करते हैं आज का सेशन और बात करते हैं कि आखिर वो क्या टिप्स हैं जो एज अ स्टूडेंट हमें सक्सेसफुल बनाएंगे.
सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले एक सक्सेसफुल स्टूडेंट होता कौन है, उसकी डेफिनेशन क्या है। एक चीज तो मैंने आपको क्लियर बता दी भैया कि अपनी गोल सेट करो। जो भी इंसान अपने सेट किए हुए गोल को बहुत बढ़िया तरीके से अचीव करता है वो सक्सेसफुल है यार लाइफ में। आपने जितना चाहा आपने अचीव किया, अब इससे ज्यादा सक्सेस क्या होगा। उससे ज्यादा फिर है कि आप एस्पिरेशनल हो रहे हो, या तो फिर आप थोड़ी ग्रीडी हो रहे हो कि ये कर लिया तो ये भी कर लिया होता, और आप खुद से खुश नहीं हो रहे हो, आप अपने आप को वो रिवॉर्ड नहीं दे रहे हो जो आप डिजर्व करते हो। तो लिमिट अपनी रियलिस्टिक सिनेरियो को देखते हुए एक रियलिस्टिक गोल रखो, और फिर डिसाइड करो कि यहाँ तक मुझे पहुंचना है। और अगर आप यहाँ पहुंच गए तो प्लीज प्लीज अपलॉड योर सेल्फ, रिवॉर्ड योर सेल्फ, अक्नॉलेज योर सक्सेस। आपकी पोटेंशियल इससे भी आगे जाने की है, अच्छी बात है, पर आपने यहाँ तक के लिए डिसाइड किया था तो खुश रहिए, उस चीज़ को सेलिब्रेट करिए। अब देखो बेटा, स्टूडेंट में क्या होता है कि हमारी एक जनरल परसेप्शन डेवलप हो जाती है कि सब कुछ रिजल्ट से रिलेटेड है, सब कुछ पढ़ाई से रिलेटेड है, और अगर रिजल्ट अच्छा नहीं तो मतलब हम सक्सेसफुल नहीं। स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट का काम ही होता है टू स्टडी। तो एक जनरल परसेप्शन ये बनना बहुत नॉर्मल है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम पेरेंट्स, विच इज़ नॉट रॉन्ग। लेकिन किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब मैं बात कर रही हूँ रिजल्ट, रिजल्ट बिल्कुल मैटर करता है। रिजल्ट ही तो हमें बताते हैं हम कहाँ पहुँचे। रिजल्ट इज द परिणाम, है ना, परिणाम होता है वो पूरी चीज़ का क्या क्रक्स निकला है वही रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन किस चीज़ का रिजल्ट, क्या आप पढ़ाई की बात कर रहे हो, क्या आप बात कर रहे हो किसी गेम्स की। हो सकता है कि आप स्कूल में गेम्स में बहुत एक्टिव हो, आप वहाँ पे कुछ करना चाहते हो, तो पढ़ाई तो यार आगे क्लास में बढ़ने के लिए हमको करना ही है, दैट इज़ हाउ द सिस्टम इज डिजाइन। लेकिन गेम्स में एक्सेल करने के लिए ये आपका गोल हो सकता है। और अगर वहाँ पे आप दिन पर दिन वहाँ वो अचीव करते गए तो वो भी सक्सेस है। वो आपका आर्ट्स में हो सकता है, म्यूजिक में हो सकता है, डांस में हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। आज की डेट में कंप्यूटर के इतने सारे स्किल्स है, डिजाइनिंग के इतने सारे स्किल्स है, मतलब बच्चे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, एंड दैट इज व्हाट विल डिटरमाइन योर सक्सेस। अगर मुझे लगता है कि मुझे अंडर 18 की टीम में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा करके खेलना है, ये मेरा गोल है, तो मैं पढ़ाई बेसिक कर लूँ जिससे मैं रुकूँ नहीं पीछे, क्लास में मेरे हर्डल्स नहीं बने, वो भी मेरे सक्सेस की तरफ मेरा एक स्टेपिंग स्टोन है। मे बी अब मेरा फोकस ये नहीं है कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स में A+ लाना है, मे बी मेरा फोकस वो भी है। वो आपको अपने हिसाब से, अपने पोटेंशियल, अपने एस्पिरेशन के हिसाब से आपने डिसाइड करना है। वो मैं या कोई और नहीं करेगा आपके लिए। बट द पॉइंट इज कि हम जब सक्सेसफुल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो वो आपकी किसी भी चीज़ की लर्निंग में हो सकती है। वो गेम्स की लर्निंग में हो सकती है, वो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की लर्निंग में हो सकती है, वो स्कूल एकेडमिक्स की लर्निंग में हो सकती है। बट सब लोग अपने तौर पे, अपने दर पे एक अच्छी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, एंड दैट इज़ वॉट अ स्टूडेंट ऑल्सो वॉन्ट्स। जो चाहे कुछ भी सीख रहा हूँ, मैं अगर पियानो सीख रही हूँ मैं चाहूँगी कि यार मैं बैठूँ और एक अमेजिंग सा गाना बजा दूँ, दैट इज़ ऑल्सो सक्सेस, राइट। तो आप अपनी ज़िंदगी में ये हमेशा चाहोगे, चाहे आप स्टूडेंट हो या चाहे कोई भी हो, कि आप एक अच्छी, सुखद और शांति से भरी, पीसफुल, सेटिस्फाइड लाइफ लीड करना चाहते हो, तो उसका सक्सेसफुल होना ज़रूरी है। यानी कि आपके डिसाइड किए हुए गोल्स अचीव होना ज़रूरी है। तो ये कैसे करें। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रीम लाइनिंग हम ये कर देते हैं कि स्टूडेंट का मतलब है कि गोल अचीव करो और गुड मार्क्स लाओ। ये है, बिल्कुल है, बट ये सिर्फ स्टडी के टर्म्स में नहीं है, ये किसी भी स्किल और नॉलेज के टर्म्स में है। ये मेरी तरफ से एडिशनल चीज़ आप याद रखना, ये मेरा इनपुट है जो मुझे लगता है कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका टारगेट आपके लिए डिफाइंड है और वो सीधा सीधा पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, तो उस चीज़ की पढ़ाई भी करनी है साथ में, और वहाँ पे फिर अच्छे नंबर लाने, वहाँ पे परफॉर्मेंस बिल्कुल मार्वलस देनी है। सक्सेसफुल स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी, मतलब एक्टिवली हिस्सेदारी लेता है ना। तो आपको जिस चीज़ में अच्छा लगता है आप उसमें एक्टिवली बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी लोगे, और पढ़ाई के साथ अपनी रिक्रिएशनल टाइम को भी इफेक्टिवली मैनेज करोगे। पूरा टाइम सिर्फ उसी में घुसे हुए हैं, वही पढ़ रहे हैं, विल व्योर यू आउट। आप आपका हो जाएगा, यू विल बी सैचुरेटेड, क्रिस्टलाइज्ड कहते हैं बहुत सारे मेरे बच्चे कि मैम सैचुरेशन से क्रिस्टलाइजेशन पे पहुंच गए हम। लेकिन बेटा साथ में रिक्रिएशनल टाइम भी बहुत ज़रूरी है। वो रिक्रिएशनल आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। आपका पूरा फोकस पढ़ाई पे तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स खेल लिया, अगर पूरा फोकस गेम्स पे है तो थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा सा कुछ न्यूज़ देख लिया, थोड़ा सा कुछ फनी वीडियोस देख लिए। वो आपका चॉइस है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट द पॉइंट इज, द की ओवर हियर इज टू स्ट्राइक द बैलेंस। जो हमारा की टेक अवे यहाँ पे होना चाहिए वो ये है कि ज़िंदगी में बैलेंस बना रहना चाहिए।
बैलेंस जब तक जिंदगी में बना रहता है सब कुछ वैसे ही बहुत सॉर्टेड रहता है ना। और एक सक्सेसफुल इंसान की निशानी यही होती है। अब यहाँ पे मैं एक ग्रोन अप की एग्जांपल दूंगी। आप जितने भी बड़े लोगों की बात सुनोगे ना, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, जिनका भी आपके दिमाग में, जेफ बेजोस, जिनका भी नाम आता है, जिनके बारे में हम सोचते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा क्रिएट किया है, पूरी दुनिया उनको जानती है, ये बहुत ही बड़ा लेवल ऑफ सक्सेस है। बट वो बैलेंस स्ट्राइक करते हैं, या तो बहुत ही डूब जाते हैं, लेकिन एक बैलेंस बनाना होता है आपको। या तो आप डिसाइड कर लो कि यही सिर्फ चाहिए और कुछ चाहिए नहीं, बट और भी जो चीज़ चाहिए उसका वक्त आपको ही आपके अपने डिफाइंड समय से निकालना होगा। अब ये कुछ स्टेप्स है जो आपको इस चीज़ में करेंगी हेल्प, विच आई कैन गाइड यू विद। सबसे पहले कीप योर स्टडीज एज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। बेटा देखो, जिस चीज़ को तुमने अपना गोल बनाया है उसको तो नंबर वन रखना ही पड़ेगा ना। अब ये स्टडीज से हमारा मतलब, मैं हमेशा कहती हूँ, सिर्फ किताब खोलकर पढ़ाई करना नहीं है। किसी के लिए प्रायोरिटी है, किसी के लिए गोल है कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, किसी को है मुझे टॉप 10 में आना है, किसी को है मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्ट हो जाना है। तो आपने अपना गोल चुना हुआ है और उसके लिए आपको करनी है परिश्रम, उसके लिए आपको करनी है मेहनत। यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग हार्ड और इसी को प्रायोरिटाइज करना है। अब ऐसा नहीं है कि भाई मुझे जाकर के इस लेवल पे खेलना है और मैं प्रैक्टिस के लिए नहीं जा रही हूँ, हाउ विल आई अचीव दैट। नहीं चलो अभी तो एग्जाम है, ये कर लेते हैं, नहीं चलो अभी तो सब लोग फ्रेंड्स खेल रहे हैं, अभी तो समर वेकेशन है, ऐसा करके टाल दिया तो आपकी प्रायोरिटी नहीं बनेगी, आप उस चीज़ को अचीव नहीं करोगे और आप वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होगे, सफलता नहीं आएगी। पढ़ाई में भी ये सेम चीज़ वैलिड है, हर एक चीज़ में जस्ट द सेम थिंग। कंसिस्टेंसी इज द की, हमेशा याद रखना। इसीलिए कंसिस्टेंट होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। एक अच्छा स्टूडेंट, एक एक ऐसा स्टूडेंट जो सक्सेसफुल होता है, वो कभी भी अपनी रोज़ की कमिटमेंट को इग्नोर नहीं करता है और वो हमेशा उसकी लिस्ट में नंबर वन पे रहेगा। और आपको भी इसीलिए नेग्लेक्ट नहीं करना है। देखो बेटा, समय का चैलेंज तो हमेशा रहेगा, लेकिन वो जो लोग टॉप कर रहे हैं, वो जो लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पे चले जा रहे हैं, वो जो लोग अमेजिंग अमेजिंग आर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, वो जो लोग इतने डिफिकल्ट फॉर्म्स ऑफ डांस कर ले रहे हैं, जो भी आपका गोल है उसके हिसाब से, उनके पास भी तो वही 24 घंटे हैं और वो भी तो ह्यूमन्स ही हैं। दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स, दे आर जस्ट लाइक अस। तो फिर उन्होंने अलग से ऐसा क्या किया? उन्होंने अपने गोल को हमेशा फोकस में रखा, वो फोकस्ड रहे, उनको पता है किधर देखना है। हमने महाभारत में वो कहानी पढ़ी है ना, अर्जुन की कहानी। वो सो फोकस्ड ऑन हिज गोल, जब वो फिश को हिट करना था, उन्हें सब, किसी को फिश दिखाई दे रही थी, किसी को पूरे पेड़ दिखा दे रहे थे बाकी भाइयों को, अर्जुन को सिर्फ मछली की आग दिखाई दे रही थी, सिर्फ अपना गोल दिखाई दे रहा था, बाकी सब फेड आउट कर गया था। आपकी ज़िंदगी में भी जिस भी फेज़ पे आपको आपको जब सक्सेस अचीव करना है, आपको बाकी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है, बट एवरीथिंग एल्स एट वन पॉइंट व्हेन इट कम्स टू योर गोल शुड बिकम अ नॉइज, वो ब्लर हो जानी चाहिए। आप इस मोड में आ जाओ कि आपको सिर्फ यही फोकस में दिख रहा है, बाकी सब ब्लर्ड आउट है, और वो आपकी प्रायोरिटी डिफाइन करती है। दूसरा, गोल सेट करना। देखो, गोल सेट करने में ही कई बार हम बहुत बड़ी गड़बड़ी कर देते हैं, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। गोल सेट करना फ्यूचर के लिए तो बहुत ज़रूरी है। मुझे सिर्फ बड़ा बनना है, सक्सेसफुल होना है, इज़ अ वेरी वेरी वेग स्टेटमेंट। कोई क्लैरिटी नहीं है इसमें, कुछ समझ नहीं आता, कुछ पता नहीं चलता। तो गोल आपका स्मार्ट होना चाहिए। अब ये दिमाग वाला स्मार्ट सिर्फ नहीं है, वो भी है, बट इट्स नॉट जस्ट दैट। स्मार्ट से हमारा मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइमली। स्पेसिफिक से क्या मतलब है? आपके एक्शन स्टेप्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। स्पेसिफिक, मुझे भाई क्लास में अच्छा करना है। अच्छा कितना अच्छा? आपको 60 बच्चों में 20th रैंक पे आना है, आपको 60 बच्चों में 10th रैंक पे आना है, आपको 60 बच्चों में फर्स्ट रैंक पे आना है, हो सकता है आपके लिए 30th रैंक भी बहुत अच्छा हो। तो वो डिफाइन तो करो, स्पेसिफाई तो करो कि एग्जैक्टली ये जब होगा तो मैं सक्सेसफुल हूँ। और वो गोल मेजरेबल होना चाहिए। मुझे एक बड़ा आदमी बनना है। अरे कितना बड़ा? तो मेरे पास जब 2 गाड़ियां हो जाएंगी, ये हो जाएगा। स्पेसिफिक गोल आप रखोगे तो आप उसको मेजर कर पाओगे। देखो बेटा, गोल हमेशा टैंजिबल होना चाहिए। जब आप किसी चीज को अचीवेबल बनाते हो, जब आप किसी चीज को स्पेसिफिक बनाते हो, तो मेजर करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। कोई ऐसी चीज हमने कर ली जिसको मेजर ही नहीं कर सकते, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुमने उसको अचीव कर लिया। विच ब्रिंग्स टू द थर्ड पॉइंट कि अचीवेबल होना चाहिए। मुझे सितारे पे जाकर के ये करना है। अरे ठीक है, बट इज इट अचीवेबल फॉर यू? क्या वो रियलिस्टिकली पॉसिबल है?
है ही नहीं तो वो कभी अचीव होगी ही नहीं, यानी कि आप कभी सक्सेसफुल फील करोगे ही नहीं। तो गोल बहुत सोच कर डिफाइन करना है। तो ये आपका टास्क है, डिफाइन योर गोल एंड स्पेसिफाई इट। गोल आपका स्मार्ट होना चाहिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इट हैज टू बी रेलिवेंट। मैंने कुछ ऐसी चीज डिसाइड कर ली जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, पॉसिबली फिजिबल ही नहीं है, या फिर मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती है, वो बहुत दूर दूर तक कोई इसका मीनिंग नहीं है। इट वुडंट मेक सेंस एंड ऑल्सो टाइमली। टाइम डिफाइंड होनी चाहिए, कब करोगे, कितना करोगे, कैसे, कब, कहाँ, क्या होना चाहिए। टाइमलाइन हैज टू बी देयर एंड दैट इज योर स्मार्ट गोल। जब आप गोल को स्मार्ट तरीके से बनाते हो, आपकी लाइफ उसके अराउंड मेंड हो जाती है और आप उसके हिसाब से काम करने लगते हो, नेचुरली यू आर अ स्टेप क्लोजर। आप बन जाते हो एक स्टेप क्लोजर टू दैट थिंग, which is very important. So remember, goals but smart goals. गोल्स वेग नहीं बनाने, आपको खुद को पता होना चाहिए कि दिस इज वेयर आई नीड टू बी। जहाँ पे स्मार्ट गोल का जो लास्ट था टाइम मैनेजमेंट, टाइमली से रिलेटेड, ये आ जाता है। आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि यार सबके पास तो 24 घंटे हैं, तो कैसे कुछ लोग इतना कुछ कर ले रहे हैं और कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे और कुछ लोग बीच बीच के रह जा रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग। आपके लिए ही एक मस्ट है। वो ही सेम पेपर जो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो 80 नंबर का आता है, कोई बच्चा आधे घंटे पहले फिनिश कर लेता है, कोई बच्चा जो है वो 2 क्वेश्चन मिस भी कर देता है। कैसे भैया, सेम मार्क्स है, सेम टाइम सबको मिला है। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आपको जब डिफाइंड प्लान होता है ना, वो आपको इनेबल करता है ज़्यादा और बेटर तरीके से काम करने में। इसीलिए प्लानिंग और मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है और ये सक्सेस की निशानी है। हम जब ये भी कहते हैं ना कि अरे गो विद द फ्लो, उस गो विद द फ्लो में भी एक स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए कि ऐसे फ्लो में जाना है। वहां क्या करना है वो नहीं पता, बट कैसे करना है पता होना चाहिए। ये जरूरी है। और जो भी इस चीज को मैनेज कर लेते हैं, जो भी इस चीज पे पकड़ पा लेते हैं, उसको नेल कर लेते हैं, ट्रस्ट मी, उन्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज दे हैव सॉल्व द बिगेस्ट मिस्ट्री एंड प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। वक्त ही तो नहीं है लोगों के पास। आपने वक्त को कैसे यूटिलाइज करना है जो लोगों के पास नहीं है, बिकॉज टाइम इज मनी माई फ्रेंड, वो आपने कर लिया, तो आप सोचो कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। नेक्स्ट, भैया जो सिर्फ एक चीज करनी है सिर्फ वो ही करते जाओगे तो ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगी। सिर्फ पढ़ाई करनी है तो और कुछ नहीं करेंगे, वुडंट वर्क। तो पार्टिसिपेट करो एक्टिवली, क्लासरूम में आगे बढ़ो, आंसर्स दो, क्वेश्चंस पूछो, डाउट्स क्लियर कराओ। आप जितने एक्टिवली करोगे चीज़ों को उतना अच्छा होगा। क्लास में अटेंटिव रहना बहुत हेल्प करता है, आपको चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। सो स्टे एक्टिव इन डेली क्लासरूम एक्टिविटीज़। पढ़ाई की बात हो, बाकी चीज़ों की बात हो, एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनो, ऑर्गेनाइज करो, इनिशिएटिव्स लो। जब आप चीज़ों को शुरू करते हो, अपने एंड से ऑर्गेनाइज करते हो, ज़्यादा चीज़ों में हिस्सेदारी लेते हो, इट ओनली हेल्प्स यू, इट बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस। ये आपको ग्रूम करता है, कॉन्फिडेंस देता है, ये आपको ग्रूम करता है, ये आपको बेटर बनाता है। ये ज़रूरी है करना, इन इनिशिएटिव्स को लेना, लेकिन एट द सेम टाइम स्टे कमिटेड। ये फर्स्ट पॉइंट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अपना गोल नहीं भूलना यार। नो, डोंट एवर क्विट। आज ये हो गया तो छोड़ देते हैं, कल वो हो गया तो छोड़ देते हैं, आज इसकी वजह से नहीं हो पाएगा, आज तो बर्थडे में जाना है, कल तो प्रैक्टिस है, कल तो वहाँ ये है, आज धूप है, आज ये है। रीजंस हजार है, एक्सक्यूजेस हजार है। आपको फिगर आउट करना है कि बिना पैनिक किए हाउ कैन यू फिगर आउट कि आप बेस्ट टाइम का यूटिलाइजेशन करके कैसे अच्छा परफॉर्म करोगे। लेकिन ध्यान जरूर रखना है बेटा, देखो स्मार्ट वर्क अलग बात है, बट स्मार्ट वर्क में ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना होता है, काम वहाँ भी करना होता है, बस आप अप्रोच को बेटर बना देते हो। वो जब आप अपने गोल को स्मार्ट बनाओगे तो आपका अप्रोच भी स्मार्ट हो जाएगा, बट यू हैव टू वर्क हार्ड until you get the success। तो कई बार मंजिल बहुत दूर लगेगी, बट ट्राई until you cry। परसिवरेंस बनाए रखना है, वो ही आपका रास्ता है, वो ही आपकी मंजिल है, वो ही आपको याद रखना है। कंसिस्टेंसी, ये सेम वर्ड्स आप हर एक इंसान से रिपीटेटिवली सुनोगे, बिकॉज यही की है बेटा। जेफ बेजोस इतने बार इतनी जगह उनको ना सुननी पड़ी, इतनी जगह फेल हुए, ठीक है। स्टीव जॉब्स की बात देख लो, लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती थी, कोई आइडिया में बिलीव नहीं करता था, बट उन्होंने अपनी बिलीव को नहीं छोड़ा और इसीलिए नाउ द होल वर्ल्ड बिलीव्स इन दैट।
वी आर टॉकिंग अबाउट देम एज एन एग्जाम्पल इस सेशन में. तो बिलीव इन योर सेल्फ, कंटिन्यू विद व्हाट यू हैव पिक्ड अप. जो उठाया है उसे निभाओ. अगर आप अच्छे नहीं भी हो किसी चीज़ में, अगर आप उसको प्रैक्टिस करते रहोगे, ट्रस्ट मी, मैं आपको अगर रोज़ यहाँ पे ये फूल बना के दिखाती हूँ, पहले दिन ऐसा बन जाता है. इफ़ आई कीप ऑन ड्रॉइंग एवरी डे, ट्रस्ट मी, वन डे आई विल बी एबल टू मेक अ बेटर फ्लावर. ये आज ऐसा बन गया, कल ऐसा बन जाएगा और बेटर हो जाएगा, है ना. और मैं अगर रोज़ ये करूँगी तो ऑन दी 100th डे my flower what I'll create from this would be way better. I'll give you one very simple example. ये हम stylus यूज कर करके we teachers write like this on the screen, right? Let's just say I'm writing working hard, है ना. तो अब ये देखो मेरी हैंड राइटिंग, आप डे 1 पे देखो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, आज इतना लिख लेती हूँ मैं. धीरे धीरे इट विल ओनली गेट बेटर विथ प्रैक्टिस. तो अगर मैं पहले ही दिन क्विट कर दूँ कि होगा ही नहीं, तो नहीं होगा. वो एवरी डे इट गेट्स बेटर ना. और आप जितनी ज़्यादा उसमें कोशिश करोगे वो उतना बेहतर होगा, उतने आपको बाकी लोगों से आगे ले जाएगा और डिफाइन करेगा. नेक्स्ट, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. बेटा देखो, हर्डल्स जो है ना, ऑब्स्टिकल्स, वो सबकी ज़िंदगी में होते हैं, ठीक है. हमारा ब्रेन इस तरीके से ट्यून्ड है कि वो लेज़ी है. मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे एक 20 सेकेंड हैबिट जो है वो बिल्ड करते हैं अपनी लेजीनेस को अपने सक्सेस के लिए यूज़ करने के लिए. तो दैट्स अनदर टिप. ऑब्स्टिकल सबके ज़िंदगी में रास्ते में आते हैं. हमें लगता है कि यार ये नहीं हो पा रहा है, छोड़ो ये कर लेते हैं. अभी पढ़ाई नहीं हो पा रही, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, छोड़ो यार गाने सुन लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, दोस्तों से चैट कर लेते हैं, थोड़ा इंस्टाग्राम, फेसबुक, टीवी, नेटफ्लिक्स, व्हाटएवर. ईजी है, इसलिए ईजी रास्ता तो सब चुनेंगे, और इसीलिए तो सक्सेसफुल वाले रास्ते पे लोग कम हो जाते हैं. द पॉइंट इज, ये चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा रहेंगी, एक या दूसरे तरीके से. आपको फिगर आउट करना है कि हाउ टू गेट डिटैच फ्रॉम दीज डिस्टर्बेंसेस, इन डिस्टर्बेंसेस को, इन रैंडम थॉट्स को, इन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अपनी ज़िंदगी से हटाना है. सबसे पहले तो ये कि जब आप फुल कंसंट्रेशन, जी जान से, फुल मोटिवेशन के साथ किसी चीज़ में लगते हो, तो डिस्ट्रैक्शंस तो वैसे ही फेज आउट कर जाती हैं. नेक्स्ट, यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज मीनिंगलेस फॉर यू. हो सकता है इंस्टाग्राम इन दिस इंस्टेंट बिकॉज आई वांट टू चिल मेरे लिए मीनिंगफुल है, बट जब मैं पढ़ रही हूँ मेरे लिए मीनिंगलेस है, राइट. तो उसको मुझे हटा देना है. वो मेरे और मेरे गोल के बीच में नहीं आनी चाहिए, ठीक है. फ़ोन अगर मेरे को वहाँ रखने से, लाइट भी चल रही है, कुछ भी हो रही है, आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, आई शुड, मुझे हटा देना है उसको, मुझे अपनी नज़रों से दूर रख देना है. मुझे टीवी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए. जो भी चीज़ मेरे लिए, मुझे मेरे रास्ते से दूर कर रही है, आई हैव टू फिगर इट आउट कि मैं उसको कैसे हैंडल करूँ. यहाँ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसको करो ही मत, हटा ही दो जिंदगी से. फिगर आउट उसको अवॉइड उस इंस्टेंस पे कैसे कर सकते हैं जहाँ पे आपका फोकस रहना बहुत ज़रूरी है. और गोल यार, गोल, वो मछली की आँख हमेशा जो है आपके नज़र में रहनी चाहिए. बाकी चीज़ें अपने आप फेड आउट कर जाएंगी. अपने समय की वर्थ और वैल्यू आप खुद समझने लगोगे, अपने पोटेंशियल को आप खुद रिकग्नाइज करने लगोगे, एंड देन यू विल वर्क अकॉर्डिंगली. And finally, don't compare yourself with others. Never, never do that. This is very important to remember. ये बहुत ज़रूरी है. देखो बेटा, हर एक इंसान का अपना अलग पोटेंशियल होता है. हर एक इंसान यूनिक है इन देयर ओन वे. कोई शायद 2 घंटे में जो कर लेगा, आपको वो 4 घंटे लगेंगे, बट कोई वो सेम चीज़ 8 घंटे में भी कर रहा होगा. तो ना अच्छे के लिए ना बुरे के लिए डोंट कंपेयर योर सेल्फ. सबकी अपनी एबिलिटीज़, सबकी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन आपको अपने एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ पे ध्यान देना है. अपने आप को अपने आप से कंपेयर करो. आप डे 1 पे कहाँ थे और आप डे 30 पे कहाँ हो, उस चीज़ से कंपेयर करो. दैट इज़ द राइट कंपेरिजन टू डू. अपने फैमिली मेम्बर से, अपनी सिबलिंग, अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, इनसे भी कंपेयर नहीं करना है. सब इंसान अलग है. बाकी आसपास लोग कर भी रहे हैं, यू आर सपोज टू इग्नोर दैट, क्योंकि ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है. ये आपको एक अलग या तो प्रेशर ऐड करेगा या बहुत इजी कर देगा आपके लिए, मतलब बहुत एट ईज बना देगा आपको कि हाँ ठीक है ये तो हो ही जाएगा. नहीं, इनसे हो गया तो मुझसे हो जाएगा. नहीं करना है ये. आपको अपने रास्ते पे मोटिवेशन के साथ बने रहना है, और ना दूसरों को कॉपी करनी है यार. अपना गोल डिफाइन करो और अपना पाथ भी डिफाइन करो, ठीक है. लोगों से सीखो ज़रूर, लोगों से इंस्पायर हो, लेकिन कंपेयर मत करो. कुछ सीखने को है, ज्ञान सबसे ले, वो सबके साथ होना चाहिए, ठीक है. और सबसे सबसे बड़ी बात, गलतियों से सीखो. लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मेक दोज मिस्टेक्स. दूसरों की गलतियों से सीखो, अपनी गलतियों से सीखो. ये सबसे बड़ी लेसन है.
सेम चीज़ जो लोग बार बार करते हैं वो एक लूप में फंस करके वहीं अटके रह जाते हैं, फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? सेम गलतियां बार बार दोहराओगे, सेम मिस्टेक्स बार बार करोगे, सेम मिस जिंदगी में चीज़ों को बार बार करोगे, तो आप वहीं के वहीं अटके रह जाओगे। यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन, लूप में चलता जाएगा। हमें लूप में नहीं चलना, हमें आगे बढ़ना है। टू बी सक्सेसफुल यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड एंड रीच योर गोल। सो ऑलवेज रिमेंबर, गलतियों से सीखिए। दूसरों के सामने अगर नहीं भी करते, तो लॉट ऑफ अस हैव दिस हैबिट कि मैं दूसरों के सामने कैसे अपनी गलती मानूं। कई बार मान भी लेते हैं बट कई बार नहीं हो पाता है। खुद के सामने तो मान सकते हो ना, कमरे में अकेले जाओ, खुद से बात करो, खुद से प्रोसेस करो, एनालाइज करो, ये मेरी गलती थी और ये थी मेरी गलती, एग्जैक्टली यहाँ पे ये मिस्टेक किया मैंने, फिक्स दैट एंड मेक श्योर कि उसके बाद वो सेम चीज़ ना दोहराओ। खुद से जो सीखते हैं गलतियों से वो अपने आप आगे अच्छा करते हैं। एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। कुछ बेसिक सिली मिस्टेक आपने करी होती है ना, एग्जाम के पेपर में, या कोई ब्लंडर, कोई फॉर्मूला में गड़बड़ करी होती है, जब उसको एक बार ध्यान से देख लेते हो ना, वो गलती आप दोबारा नहीं दोहराओगे, वो जरूर याद रहेगी। सही चीज भले भूल जाओ लेकिन गलत क्या किया था ना वो स्टिक करता है दिमाग में। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, वो गलती दोबारा नहीं होगी और उन गलतियों को भुलाओ मत। इट्स गुड टू मूव ऑन, it's definitely good to move on, but do not just forget those mistakes, learn from it। उसके लिए याद रखना जरूरी है। एंड एट दैट सेम नोट गाइस, हम आपके लिए जो है लेकर आए हैं वी प्रो सेशंस 9th और 10th दोनों के लिए। लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी अवेलेबल है। वहाँ कोड जब आप एंक प्रो लगाओगे तो सिर्फ 8100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा पूरे साल का कोर्स। एंड दिस इज द राइट टाइम टू बाय इट, है ना। आपको इतना ज्ञान दिया सक्सेस पे, आपको पता है कि वॉट यू नीड, इफ़ यू नीड हेल्प, एंड देन योर हेल्प इज़ वेटिंग फॉर यू। सारे लिंक्स हैं, कोड लगा लीजिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much for being here. It was a wonderful, wonderful session for me. I just wanted to talk about this since the longest period of time. I hope this helped you guys too. Do tell me in the comment section कैसा लगा आपको session, what inspired you, या कौन सी वो चीज़ है जो आप करना चाहोगे। And do not forget to mention your SMART goal. I would love to hear from you guys. So please make sure of doing that. ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द। Till the next time, hasta la vista, tada, bye bye, adios, stay home, stay safe, take good care of yourselves. Bye you guys.